दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज हम मिश्रण एलिगेशन का जो भी शेष क्वेश्चन जो है रेस्ट क्वेश्चन जो है वो आपके लिए लेकर आए हैं। और उसमें भी अगर है ना आप लास्ट वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप चैनल में जाके लास्ट 2 वीडियोस देख सकते हैं जहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया था। ठीक है ना। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, जहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी ने 500 केजी चीनी में से कुछ चीनी को 7% लाभ पे और शेष को, ठीक है ना, यहाँ पे 17% लाभ पे बेच दिया। उसने कुल चीनी पर 10% लाभ कमाया, है ना, यहाँ पे देख सकते हैं। तो 17% वाला ये वाला लाभ पर कितनी चीनी बेची गई तो आपको चलिए देखते हैं। इस केस में हम लोग अगर एलिगेशन यूज़ करते हैं तो हम ये बता सकते हैं कि ये भी प्रॉफिट में, ये भी प्रॉफिट में और ये भी एवरेज औसतन वैल्यू भी क्या है तो प्रॉफिट में है। तो हम ये बता सकते हैं कि ये 500 में किस रेशियो में मिलाया गया होगा। तो हम लिख सकते हैं ऐसे कि टोटल जो क्वांटिटी है आपका 500 केजी है। अगर हम एलिगेशन यूज़ करें तो ये है ना पहली क्वांटिटी यानी कुछ, और दूसरी जो है वो 17% की प्रॉफिट वाली। इनका औसतन वैल्यू जो है वो 10 दे रखा है, तो इनका डिफरेंस जो होगा वो यहाँ पे लिखेंगे, है ना। 7 और 10 का डिफरेंस यहाँ पे और 17 10 का यहाँ पे यानी 7। यानी ये मुझे पता चल गया कि 7% वाला जो है वो 7 की क्वांटिटी में है, 17 वाला जो है वो 3 क्वांटिटी में। तो हम लिख सकते हैं कि अगर इसको क्वांटिटी रेशियो को क्वांटिटी बनाए तो ये लिख सकते हैं 7x + 3x बराबर जो है वो कितना है तो आपका 500, यानी 10x का जो वैल्यू है वो 500 है, इसीलिए x का जो वैल्यू होगा वो 50 होगा। इसका मतलब है कि 17 वाले को कितना केजी लेके बेचा गया होगा तो 150, है ना। 3 × 50 और ये कितना हो गया हो तो 50 × 7, यानी x का वैल्यू देख सकते हैं 50 है तो 350। तो इस तरह से समझ गए होंगे कि ये कैसे सॉल्व करना है ना। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन जो दे रखा था वो देखिए, है ना, ये 350, 150 और 200 और 100 केजी दे रखा था। तो ये 2 नंबर जो है हमारा 150 केजी जो है वो हमारा सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट जो है वो सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर में ये कि एक वाला है वो 7.5 केजी है, 7.5 रुपया पर लीटर के, है ना, दूध खरीदता है तथा उसमें कुछ पानी मिलाकर 9 रुपया प्रति लीटर की दर से बेच देता है ना। इस प्रकार वह 50% का जो है वह 50% का वो क्या कर लेता है तो प्रॉफिट कमा लेता है। चलिए ठीक है। तो मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या होगा ये पूछ रखा है। तो मिश्रण में दूध का जो प्रतिशत है ऑप्शन दे रखा है 75%, 60% एंड 40 एंड 80%। चलिए सॉल्यूशन पे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बोला कि 7.5 लीटर जो है ना वो दूध की खरीद है, तो ये अगर 7.5 है, ठीक है, रेट की बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि पानी जो मिलाया गया वो कितना होगा तो 0 रुपया करके बेचा गया होगा, सॉरी खरीदा गया होगा, है ना। तो पानी का मूल्य को हम लोग क्या मान लेते हैं 0 मान लेते हैं। अब यहाँ पे जो लिखते हैं वो औसतन, अगर ये खरीद है तो ये भी खरीद होना चाहिए और यहाँ भी खरीद होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो डेटा दे रखा है वो आपका दे रखा है 9 लीटर की दर से बेची जाती है। तो इसका मतलब है 9 लीटर को जो है ना वो हमारा क्या है तो एसपी प्राइस है। मुझे क्या चाहिए सीपी प्राइस चाहिए। चलिए तो इसको एसपी बनाएंगे, सॉरी एसपी से सीपी बनाएंगे तो कितना लिखेंगे 9 जो है 50% प्रॉफिट, ठीक है। तो लिख सकते हैं ऐसे सीपी बराबर जो होगा 9/150 × 100। तो यहाँ पे कैंसिल कीजिएगा तो ये 5 तिहाई 5 दूनी 10, 3 तिहाई यानी 6। तो हमारा औसतन जो है वो खरीद कितना पड़ेगा तो इसके हिसाब से आपका 6 रुपये, 7.5 के बजाय आपको कितना औसतन खरीद पड़ गया 6 रुपया। डिफरेंसेस कितने का है, ठीक है, तो इसका 1.5, इससे डिफरेंसेस कितने का है तो आप बोलिएगा 6। डेसिमल हटाएगा तो ये 60 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 4:1 के रेशियो में ये हमारा क्या निकल गया तो आपका किस अनुपात में मिलाया गया तो ये 1 के रेशियो मिलाया गया है और ये 4 के रेशियो मिलाया गया है। तो बोला है मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या है। मिश्रण में दूध का जो प्रतिशत है वो कितना है तो मिश्रण कितना है, टोटल मिश्रण जो है 5, है ना। मिश्रण में यानी 5 में कितना है दूध तो 4, यानी 4/5 जो है वो क्या है तो आपका दूध है, ठीक है। और इसी को अगर परसेंटेज में लिखिएगा तो ये 80% के बराबर होगा, यानी इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। प्रतिशत के लिए 4/5 ×
100 करेंगे तो ये 20 यानी 80%। तो हमारा जो आंसर होगा वो डी नंबर जो होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है 6.10 रुपये पर केजी वाले आलू को 2.5 रुपीज़ केजी वाले, है ना, आलू के साथ में मिलाया जाता है। यहाँ पे बोल रखा है 126 केजी आलू के साथ मिलाया गया, यानी ये 2.85 का क्वांटिटी दे रखा है कि 126 है। तो बोला है कि प्राप्त मिश्रण को 4 रुपया 80 इतने के दर से बेचने पर उसे 20% का क्या होता है, तो लाभ हो जाता है। ठीक है, यहाँ भी 20% का प्रॉफिट हो रहा है। चलिए, तो बताना है कि किस अनुपात में मिलाना होगा या कितनी क्वांटिटी मिलानी होगी, ये आपको जानना है। तो ऑप्शन दे रखे हैं 67 केजी। उसके बाद दूसरा जो ऑप्शन है आपका दे रखा है 69, 76 एंड 65, ये सब हमारे ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे कि अगर हम एलिगेशन लगाते हैं इसमें, तो औसतन वैल्यू जो होना चाहिए वो हमारा किस में होना चाहिए, खरीद में होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे दे रखा है 4 रुपया 80 जो दे रखा है वो आपका एसपी के रूप में दे रखा है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे तो सीपी निकालेंगे। तो एसपी प्राइस जो है वो 4.80 है, तो सीपी प्राइस जो होगा वो, ठीक है, कितना होगा, तो लिखेंगे 4.80 अपॉन 120 का लाभ होता है कितने में, 100 में। तो ये 0 से तो ये 0 कट गया, है ना। और यहाँ से अगर हटाया जाए तो यहाँ पे 100 हो जाएगा ये, ठीक है। अगर ये 0 से हटा दिया कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हटाएंगे तो 0 से 0 कट गया होगा। अब 12 चौं 48 यानी 4, यानी सीपी जो मेरा निकल गया वो कितना निकल गया, तो 4 रुपीज़ पर केजी। अब एलिगेशन लगा सकते हैं, तो अब लगाएंगे यहाँ पे हम लोग 6.10 और वहाँ पे दे रखा है 2.85 और यहाँ पे निकल गया आपका 4, ठीक है। तो इससे इसका डिफरेंस जो है वो 2.10 का होगा। अब इसमें से इस माइनस करेंगे, है ना, तो ये हो जाएगा 1.15। डेसिमल दोनों के एक ही प्लेस में है, तो इसको हटाएंगे तो ये भी हट जाएगा, ठीक है ना। चलिए ये देखते हैं कितने के रेशियो में, 5 से काट सकते हैं या चलिए ठीक है 5 से काटते हैं। ये हो जाएगा आपका 23 और ये हो जाएगा 4 और 2 42, ठीक है। अब इसका टोटल मात्रा दे रखा है कि ये कितना केजी मिलाया जा रहा है, तो 126 केजी मिलाया जा रहा है। तो बोल सकते हैं कि 3 का वैल्यू 42 है ना, यहाँ पे रेशियो में कितना निकला, तो 42 देख सकते हैं। तो 42 का वैल्यू जो है वो 126 है, यानी कितना गुना है, 3 गुना। तो 23 का भी वैल्यू जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 3 गुना। तो ये कितना हो जाएगा, 69 केजी, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ समझ पा रहे होंगे। यानी कहने का मतलब है यहाँ पे कि 42 जो है वो 126 के बराबर है, तो 23 जो होगा कितने के बराबर, तो 1 का जो वैल्यू निकला वो कितना निकला, 3। इसीलिए 23 का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 16। तो हमारा 69 देखें, बी नंबर जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 300 ग्राम चीनी तथा पानी के मिश्रण में 40% जो है हमारा क्या है, चीनी है। इसमें कितना चीनी और मिलाया जाए कि मिश्रण जो है वो 50% हो जाए, यानी हमारा कहने का मतलब है 1:1 का रेशियो हो जाए, ठीक। चलिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये दे रखा है कि 40% जो है वो चीनी है, तो 60% जो होगा वो पानी होगा। तो टोटल जो हमारा मात्रा है वो 300 ग्राम है, तो लिख सकते हैं ये कितना हो जाएगा, तो 40% जो है वो कितना होगा, 120। ये कितना हो जाएगा, तो ये 180 ग्राम। अब बोल रहा है कि इनका जो रेशियो होना चाहिए, कितना चीनी मिला दिया जाए, तो ये चीनी की मात्रा है और ये पानी की मात्रा है। तो चीनी में मिक्स अगर करेंगे तो ये बोल रहा है कि 1:1 का रेशियो हो जाए, यानी 50% और 50%, ठीक है। तो कट के 1:1 का, तो इसका मतलब है कि हम तो पानी मिला नहीं रहे हैं ना, ये तो समझ रहे हैं ना कि पानी की किसी तरह से वृद्धि हम नहीं कर रहे। तो ये एक का वैल्यू अगर 180 ग्राम ही रह जाएगा, तो इस एक का भी वैल्यू जो होना चाहिए वो 180 ग्राम होना चाहिए। इसका मतलब है कि 120 ग्राम पहले था 40%, 50% होने के लिए से
इसमें कितना मिलाना पड़ेगा, तो 60 ग्राम का मुझे मिक्स करना पड़ेगा। क्या, तो चीनी। फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आपका, है ना, देखिए चीनी जो है 120 है और 180 ग्राम जो है वो आपका पानी है, तो पानी में किसी तरह से वृद्धि नहीं हो तो उनका रेशियो जो होगा उसके, है ना, मात्रा के बराबर होगा। यानी 1 का रेशियो जो 180 ग्राम का वैल्यू होगा, तो यहाँ पे 1:1 का रेशियो है। मतलब इसका है कि चीनी की भी मात्रा 180 ग्राम से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो पहले वो 120 ग्राम था, अब ये कितना है, 180 ग्राम। इसका मतलब है चीनी कितना ऐड किया गया है, तो 120 में 60 ऐड करेंगे तो 180 होगा। यानी 60 ग्राम जो चीनी है हमने क्या किया है, तो ऐड किया है। आप इसे इक्वेशन वाइज भी बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 40 kg 120 ग्राम आए, ठीक है, बटा में 60 जो है वो 180 ग्राम है। आप चीनी मिलाना चाह रहे हैं तो x kg मिला लीजिए, तो इनका रेशियो कितना हो जाना चाहिए, 1:1, यानी दोनों आपस में बराबर हो जाना चाहिए। तो लिख सकते हैं 120 ग्राम प्लस x बराबर 180। इसको इधर ले जाइएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, 60 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ से भी ऐसे भी आप आंसर निकाल सकते हैं। चलिए, तो हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ तक। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की वीडियो। अगला क्वेश्चन हमारा है कि बर्तन ए में दूध और पानी के मिश्रण में इनका अनुपात जो है वो आपका 5:2 का रेशियो में है, और दूसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात जो है वो 8:5 के रेशियो में है। दोनों बर्तनों में से किस अनुपात में मिश्रण लिए जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात जो है वो 9:4 हो जाए। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है 2:7, 7:2 एंड 1:13 और 9:13 दे रखा है हमारा ऑप्शन। चलिए देखेंगे यहाँ पे कि ये बोला है कि बर्तन ए की बात कर रहा, तो हम, है ना, बर्तन ए ले लें। इसमें जो है रेशियो, ठीक है, इसमें दूध जो है यानी मिल्क और वाटर जो है हम लिख सकते हैं कितना है, तो 5:7, यानी 7 में 5, और ये कितना है तो 2, इसमें तो टोटल 7 में। इसी तरह से बर्तन दूसरा जो है वो मान लीजिए कि बर्तन बी है, तो उसमें जो मिल्क है और वाटर है उसमें 8:5 के रेशियो में। तो दूध जो है वो बोल सकते हैं 8 है, किसे में 8, 5, 13 में, यानी 8 टोटल कितना है, 8, 5, 13, ठीक है, तो 30, और ये कितना हो जाएगा तो आपका 5/30। अब इनको बोला है कि इस अनुपात में मिला दीजिए कि इनका जो औसतन रेशियो हो, तो ये 9:4 हो जाए। यानी इसमें अगर मिल्क की बात करें तो 9/13, और वाटर की बात करें तो 4/13 का रेशियो मिला। तो इस तरह के क्वेश्चन में एक चीज़ ध्यान रखेंगे, मिल्क को मिल्क के साथ रिलेट करेंगे, है ना, और वाटर को वाटर के साथ में रिलेट करते हैं, तो हमारा जो रेशियो होता है वो दोनों केस में सेम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मिल्क लेते हैं, तो चलिए लिख सकते हैं ऐसे कि ये आपका 5/7 है, और यहाँ पे कितना है, तो ये मिल्क जो है वो 8/13 है। ठीक है, और मिल्क लिए तो यहाँ से भी कौन सा लेंगे, औसतन रेशियो मिल्क ही लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 9/13। ठीक है, अगर इनके चाहे तो आप फ्रैक्शन वैल्यू को पूर्णांक बनाने के लिए इनके एलसीएम से है ना, बेस नंबर 13 और 7 के एलसीएम से मल्टीप्लाई करके भी आप निकाल सकते हैं। यानी अगर इनका एलसीएम देखा जाए तो इनका एलसीएम कितना, 91 जो है वो एलसीएम ऑफ 7, 13 है ना, इंटू 91, तो ये हो गया 7, ये हो गया 13, ये हो गया 7, यानी 13 × 5 = 65, 7×8 = 56। ठीक है, तो इससे यहाँ पे माइनस किया जाएगा, तो 9×7 = 63 से माइनस करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 65 में से 63 गया तो ये 2 हो गया, और ये 56 में से, है ना, यहाँ देखिए यहाँ पे इससे माइनस किए तो कितना हो गया, तो 7 से 6 यानी 7, यानी 7 2 के अनुपात में मुझे क्या करने होंगे, तो मिलानी होगी। तो अब देखेंगे कि हमारा रेशियो जो है वो ऑप्शन जो है हमारा कितना दे रखा है। चलिए 2, 7 दे रखा है, 7, 2 का दे रखा है, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो 7:2 के अनुपात में हो जाएगा। यानी 7:2 के अगर रेशियो में हम मिला दें
ठीक है। तो फाइनली आपका जो औसतन रेशियो होगा वो 9:4 बन जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। और आगे देखेंगे अब। चलिए, ये है ना अच्छा क्वेश्चन है, तगड़ा क्वेश्चन है ये ना। आइए देखते हैं। बोला, एक दूध विक्रेता किसी दूध के बर्तन से 11 केजी दूध निकाला और उसमें उतना ही पानी मिला देता है। यह क्रिया जो है वो 2 बार और करता है। ठीक है, यानी पहले एक बार किया और 2 बार किया, यानी वो 3 बार कर दिया। अच्छा, यदि आरंभ में 110 केजी दूध रहा हो तो अब बर्तन में शेष दूध की मात्रा कितनी होगी। ठीक है, चलिए ये देखते हैं। शेष बोला है तो आरंभ में जो इनिशियल जो है वो 110 केजी जो है वो दूध है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करने से थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि ये आखिर कितना परसेंटेज दूध को ये निकाल रहा है। तो बोल सकते हैं ना कि 11 केजी दूध जो है वो 110 में निकाला है पहले बार में, तो हर बार तो यही कर रहा। इसका मतलब है 11 यानी 1:10। 1:10 का मतलब है कि 10 भाग दूध में से 1 भाग निकल रहा है। ठीक है, टोटल भाग में से। इसका मतलब 10 भाग में से हर बार कितना निकल रहा है, 1 भाग। यानी हर मिश्रण जो है वो कितना बन जा रहा है, तो 10 से 9 बनता हुआ। तो हम लिख सकते हैं कि पहली बार वो निकाला होगा तो वो जो टोटल क्वांटिटी बनी होगी वो कितनी बन गई होगी, तो इसमें से माइनस कर दीजिए, यानी 9:, है ना, 10 में वो क्या किया होगा, बार बार निकाला होगा। तो हम लिख सकते हैं पहली बार ये क्वांटिटी बन गई 9-10, फिर 9-10, जितना बार वो दोहराता है हम क्या करते हैं उतने बार हम इसे भी दोहराते हैं। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि ये जो हम लोग, चलिए बाद में बात करते हैं इसमें। तो हम लिख सकते हैं ये तीसरी बार भी 9 और 10 में, तो ये 0 से ये 1 0 कट गया। 9 का ये क्यूब है इंटू 11 है, तो 9 का क्यूब कितना होता है 729 इंटू 11 और बटा कितना हो गया, तो आपका 100। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 9 1 7 2 9 और 1 10 के 0। देखिए 9 9 2 11 1 7 2 9 9 1 10 के 0 और 7 और 1 8 और 2 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे इतना। तो हमारा शेष दूध जो होगा, शेष मिल्क जो होगा वो आपका कितना बच जाएगा, इतना बच जाएगा। पहले कितना था, तो टोटल जो दूध था वो हमारा 110 केजी। अब कितना है हमारा, तो शेष दूध जो है वो हमारा कितना। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा देख पा रहे होंगे, बी नंबर जो होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करके रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए हमारा क्वेश्चन है, एक बेईमान ग्वाले को बदनाम कर देंगे। एक बेईमान ग्वाला दूध में पानी डालकर मिश्रण को दूध के क्रय मूल्य पर बेचने से 25% लाभ प्राप्त करता है। इस मिश्रण में पानी का प्रतिशत जो होगा वो कितना होगा, ये बताना है आपको। चलिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कि दूध में पानी डालकर बोला जा रहा है कि मिश्रण को दूध के क्रय मूल्य पे ही क्या कर दिया जा रहा है, तो बेच दिया जा रहा है। यानी वो बोल रहा है कि 100 का चीज़ है, हमने 100 पे ही बेच दिया है। ठीक है, लेकिन उसको क्या हो जा रहा है, तो प्रॉफिट हो जा रहा है। इसका मतलब है, तो यहाँ पे हम एक चीज़ बोल सकते हैं कि वो जितना भी वो प्रॉफिट कमा रहा होगा वो सारा का सारा जो है वो दूध से नहीं कमा के किससे कमा रहा है, जो पानी वो डाल रहा है। इसकी मतलब जिस क्वांटिटी, अगर हम एक की ना 1 रुपया प्रति लीटर ही बात करें, 1 रुपया प्रति लीटर, तो 25% कमाने के लिए उसको 25 रुपया एक्स्ट्रा कमाना पड़ेगा ना। तो बोल सकते हैं कि उसने 25, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ से अगर थोड़ा सा देखेंगे कि अगर वो देखिए, अगर वह 100 केजी या 100 लीटर मिल्क है और 100 रुपया में अगर ख़रीदा है, तो वो बोल रहा है कि, है ना, ये जो है ना उतना ही में बेच देंगे। लेकिन इसमें क्या किया है वो कि 25% लाभ कमाया। इसका मतलब इसकी क्वांटिटी जो है, यानी 100 रुपया तो कमाया नहीं, वो 125 रुपया कमाया है, तब तो 25% प्रॉफिट हुआ है। इसका मतलब ये दूध जो होगा वो उसमें 25 का जो पानी मिला है, इसका मतलब है दूध तो हमारा 100 लीटर है, 25 लीटर क्या है, तो पानी मिला है। तो इसके अनुसार हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे दूध की जो मात्रा है वो हमारी है, मान लीजिए कि 100 लीटर, तो पानी की जो मात्रा होगी वो 25 की होगी।
तो रेशियो जब बनाएंगे तो इसे लिखेंगे 4:1 का रेशियो। अब यहाँ पे बोला है इस मिश्रण में पानी का प्रतिशत कितना है, पानी का प्रतिशत पूछा है, यानी 1:, टोटल में कितना, तो 5 गुना कितना 100 टोटल मिश्रण में है ना। टोटल मिश्रण कितना है, टोटल मिश्रण जो है 4 + 1 5, टोटल मिश्रण, ठीक है। टोटल मिश्रण हमारा 5 है, 1:5 बोल रहा है कि इसमें क्या हो गया, तो पानी है, तो हम बोल सकते हैं इसे कितना परसेंट, 20%। तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, देखिए कहाँ पे है, सी नंबर, 20%। उम्मीद करता हूँ कि ये मिश्रण से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो आपके हेल्पफुल होंगे एग्ज़ाम के लिए भी, आने वाले एग्ज़ाम LAP वगैरह या रेलवे के और एग्ज़ाम या किसी SSC वगैरह में भी, ठीक है। और इससे रिलेटेड अगर कोई और क्वेश्चन होगा तो वो भी हम आपके साथ में शेयर करेंगे, है ना। नहीं तो नेक्स्ट चैप्टर यानी रिवीजन की ओर बढ़ेंगे, जिसमें हम लोग इस बार लेंगे आपका परसेंटेज को, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, लाइक करिए, शेयर कीजिए, है ना।